इस वीडियो में हम रैंडम नंबर्स को जनरेट करना सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी वो भी मैथ मेथड्स पर ही थी, लेकिन इसमें जो हम पढ़ेंगे मेथड है ये वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है मैथ मेथड, और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, वो भी मैथ मेथड्स थे, और ये इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये काफी जरूरी है। और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम ये वाले मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें कुछ बहुत जरूरी है और जिसमें कुछ इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है। और ये जो मेथड है रैंडम नंबर्स को जनरेट करना, ये जरूरी है क्योंकि इसी की बेस पर हम फिर आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, छोटे छोटे एप्स बनाएंगे। तो वो सारी चीजें फिर आपको आसानी होगी अगर आपसे अभी से आपने सीख लिया अच्छी तरह से। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से वीएस कोड खोलता हूँ और मैथ रैंडम नंबर्स को जनरेट करना सीख लिया। तो मैंने वीएस कोड खोल दिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक वेरिएबल बना दूंगा। रैंडम नम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तो सिंपल है, ठीक है, वेरिएबल बनाना है तो मैंने वो बना दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम ये लगा दे, और ये रैंडम एक मेथड है, ठीक है। आपने इस तरह लिखना है, इस तरह लिख दिया, बस हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैथ डॉट रैंडम लेके, ठीक है, और फिर इसको कंसोल कर दे। मैं कंसोल सीधा कर दूंगा। आप अगर सीधा कंसोल करना चाहते हैं या फिर किसी वेरिएबल में बंद करके बाद में कंसोल करना चाहते हैं, लाइक मैंने क्या किया कि इसको वेरिएबल में पहले डाल दिया और उस वेरिएबल को कंसोल कर रहा हूं, ये भी ठीक है। आप सीधा भी कंसोल कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा क्लीन दिखता है, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करके रैंडम नंबर को और फिर उसको कंसोल करके वेरिएबल को। अब मैं देखता हूं, जैसे ही मैं कंसोल पर जाऊं और देखूं तो इतना बड़ा नंबर मुझे मिल गया, लेकिन डेसिमल्स पॉइंट नंबर है, मतलब कि डेसिमल्स है इसमें, है तो जीरो लेकिन इधर डेसिमल्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रैंडम जो मैथ डॉट रैंडम होता है ये बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर जनरेट करता है। तो आपने बताना है कि 0 से लेकर 1 के बीच, मतलब कि 0 से लेकर 0 इंक्लूड है, लेकिन 1 के बीच 1 इंक्लूड नहीं है, 1 एक्सक्लूड है। तो इसके बीच हमें नंबर जनरेट होता है। अब देखो, जैसे ही मैं इस रिलोड पर क्लिक कर दूं, जैसे मैंने रिलोड किया, देखो नंबर चेंज हो गया। इसको नोट कर दे, 26000823 और इस तरह से 5 तक कोई नंबर है, डेसिमल है इसमें ये। जैसे ही मैं रिलोड कर दूं इसको, देखो नंबर अब चेंज हो गया। तो बार बार रिलोड करने से, देखो बार बार रिलोड करने से क्या हो रहा है कि नंबर चेंज हो रहा है। बार बार रिलोड करने से मुझे एक रैंडम नंबर मिल रहा है। अब ये मुझे पता है काफी फजूल लग रहा है, मतलब देखिए इतना बड़ा नंबर है और अजीब है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जो हमें डेसिमल्स मिलते हैं वो टोटल 16 होते हैं, उसका टोटल काउंट 16 होता है, ये भी पता होना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो टोटल 16 डेसिमल्स इसमें होते हैं। और इसके बाद ये जो डेसिमल्स होते हैं इसको हम एक्चुअली हटाते हैं, इसको यूज नहीं करते, इसका कोई यूज हम नहीं करते, हमें सिर्फ ये नंबर चाहिए होता है। अब बार बार मैं जब देखो पेज को मैं लोड कर रहा हूं तो मुझे जीरो ही मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि 0.00000 अप टू 16 बार, 0 से लेकर 0.9999 अप टू 16 बार 9, उस तक हमें नंबर मिलेगा। लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, 1 एक्सक्लूड होता है, ये बस ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैथ डॉट रैंडम, ये वाला मैथ डॉट रैंडम मेथड ये बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर हमें देता है, यानी किन नंबर्स के बीच हमें नंबर देता है, तो आपने बोलना है कि 0 से लेकर 1 के बीच, 0 से स्टार्ट होकर 1 के बीच, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या काम है, इसका मतलब क्या है, इसको हम यूज क्यों करते। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ हो गया, या फिर इसके अलावा ओटीपी हो गया, वेरिफिकेशन कोड, या मतलब वेरिफिकेशन कोड हो गया, डाइस गेम हो गया, ये जो चीजें होती है ना, डाइस गेम हो गया, लकी ड्रॉ वाला हो गया, लकी ड्रॉ एक टाइप ऑफ गेम हो गया इस तरह की, या फिर कार्ड शफल वाला गेम हो गया, कार्ड शफल होते फिर कोई रैंडम कार्ड हमें दिखता है। इस तरह की गेम्स हम इससे बनाएंगे, और ये हम बनाएंगे आगे। हाँ, ये टॉपिक्स बोरिंग हो सकते हैं, स्टार्ट में लोगों को बोर करते हैं, और ये हमने, मुझे पता है, फील कर सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक जब हम सीखते हैं हम कहते हैं कि इसका यूज क्या होगा, कितना फजूल टॉपिक है, इसको हम फिर किस में यूज करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि इसका यूज है। जब आप सीखोगे स्टार्ट में अच्छी तरह से, दिल पर पत्थर रखे, क्योंकि स्टार्ट में ये अजीब लगता है, बोर करता है, लेकिन बाद में आपको फिर ये काफी मदद देगा। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना तो फिर आपको पता होगा कि हाँ इस तरह की एक चीज होती थी, और फिर ये जो हमें डेसिमल्स मिलते हैं ना, इसको देखकर आप बोर ना हो, इसको हम रिमूव करेंगे। और हमें 0 से भी सिर्फ नहीं, 0 से भी हमें छुटकारा पाना है, हमें और नंबर्स जनरेट करने हैं, 100 के बीच, 1000 के बीच, हमें जितना चाहिए हम जनरेट करेंगे। अभी ये तो मैं जस्ट दिखाने वाला था कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया। लेकिन हमें नंबर्स इतने नहीं चाहिए ना, ये तो मुझे 0 तक मिल रहा है, देखो 0 पॉइंट इस तरह मिल रहा है। हाँ, अब मैं डेसिमल्स भी हटाऊंगा, फिर आगे हम नंबर जनरेट करेंगे। देखो मुझे डेसिमल्स इतने ज्यादा मिल रहे हैं, और ये डेसिमल्स मुझे पसंद नहीं है। इधर
तो आपको मैंने इसी से जो पहला पार्ट था, पार्ट नंबर 1, इसमें मैंने ये पढ़ाया है मैथ डॉट फ्लोर, और हम ज्यादातर मैथ डॉट फ्लोर का यूज करते हैं। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर का यूज डेसिमल्स को हटाने के लिए, इधर जो रैंडम नंबर्स के साथ होते ये वाले डेसिमल्स को हटाने के लिए हम मैथ डॉट फ्लोर का ज्यादातर यूज करते हैं। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या काम करता है ये मैंने इससे पहले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, कोई फिक्र ना करे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये जरूर देखिए अगर आपको पता नहीं है, अगर पता नहीं है तब, अगर पता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, इस पर टाइम पर जाया ना करें। अब मैथ डॉट फ्लोर का आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूं कि अगर आपको ये नंबर जो है इससे डेसिमल्स यानी डेसिमल्स को राउंड करना है, यानी नंबर्स को राउंड करना है, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनको अगर राउंड करना है छोटे नंबर में, नंबर को राउंड करो लेकिन छोटे नंबर में, तो इसके लिए हम फिर मैथ डॉट फ्लोर का यूज करेंगे। समझ नहीं आ रहा ना, तो जल्दी से विजिट कर दे, लिंक पर क्लिक कर दे जो मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मैथ डॉट फ्लोर वीडियो देख ली, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो और आपको पता नहीं है तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, लाजमी होगा। तो अभी मैं क्या कर देता हूं, मैथ डॉट फ्लोर का इस पर यूज करता हूं ताकि हम ये डेसिमल्स को हटा दें, डेसिमल्स अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं मैथ डॉट फ्लोर लगा के मैथ डॉट रैंडम इसके अंदर लिख दूंगा। आपको पता होगा कि मैथ डॉट रैंडम क्या है, हमें 0 से 0.000 से लेकर 0.9999 बस इतने 9 16 बार 9 लगाकर इतने तक हमें वो देता है, नंबर्स देता है इनके बीच। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो डेसिमल्स होते थे वो मैं हटा दूंगा मैथ डॉट फ्लोर से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर क्या है, 0 है। देखो मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पेज लोड करता हूं तो नंबर जनरेट तो हो रहे हैं। देखो मैं पेज को लोड कर रहा हूं, पेज लोड हो रहा है, नंबर्स भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि नंबर 0.00 मतलब 0 पॉइंट के बाद नंबर चेंज होंगे, और पॉइंट के बाद के नंबर्स तो मैंने गायब कर दिए, अब मुझे 0 ही सिर्फ दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे 10 तक नंबर दिखे, 0 से लेकर 10 तक। अब देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 10। इस रैंडम नंबर को यानी 0 को, ये अभी मुझे 0 सिर्फ दिख रहा है, इस 0 के साथ मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अब मुझे 0 से लेकर 9.999 तक नंबर मिलेंगे, लेकिन डेसिमल जब नहीं है तो मतलब कि 0 से लेकर 9 तक मुझे नंबर मिलेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो देखिए, ये देखिए मेरे पास क्या है, 6 है। जैसे ही मैं पेज को लोड करता हूं तो 2, जैसे ही मैंने फिर से पेज को लोड किया तो 1, फिर से लोड किया 4 2 9 2 3 1 4 6, मुझे नंबर देखो मिल रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी 10 नहीं मिलेगा, या तो 0 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंडमली मिलेंगे। देखो रैंडमली मिल रहा है, तरतीब से मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें आप अगर 1000 बार लोड कर दे, इस तरह से मैं देखो मैं लोड कर रहा हूं, मुझे कभी भी 10 नहीं मिलेगा लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे 10 तक मिले, मुझे नंबर 10 तक मिले। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक और काम करना है, और वो काम आपने कैसे करना है, मैं एक काम कर लूंगा, इसको पैरेंथेसिस में रख दूंगा और इधर मैं +1 लगा दूंगा, और ये मैंने पैरेंथेसिस में इसलिए बंद किया मून ब्रैकेट्स के अंदर, देखो इधर तक मैंने रैप कर दिया ताकि ये क्लीन लगे, कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी कि पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम फिर उसके साथ 1 को ऐड करेंगे, मतलब इस तरह आप लिख दे या फिर पैरेंथेसिस ना लगाए सीधा 1 ऐड कर दे, आपकी मर्जी, लेकिन ये थोड़ा क्लीन दिखता है। अब मैं इसको क्या करता हूं, जैसे ही जाता हूं और देखो अब मुझे नंबर्स तो 10 तक मिलेंगे, लेकिन क्या होगा कि 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। देखो पहला जो सबसे पहला नंबर था वो 0 था, तो जब मैंने 0 के साथ 1 को ऐड कर दिया तो 0 + 1 उससे क्या आता है, 1 आता है, और लास्ट नंबर क्या था, 9, तो 9 + 1 10, तो मतलब कि अब 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होगा, अब नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हमें मिलेंगे, 1 से लेकर 10 तक। अब 0 + 1 से 1 आता है और 9 + 1 से 10 आता है, तो मतलब 0 से लेकर नहीं सॉरी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक मुझे नंबर्स मिलेंगे, 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी इन सब मेथड में से जो मेथड है आपको फोकस देना है वो मैं डॉट रैंडम पर मैं ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि ये मेथड्स इजी है और ये आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस दे रहा हूं। अब क्या करना है कि मैंने क्या किया कि इसके साथ 1 को ऐड किया, तो बस आपको पता होना चाहिए कि 1 को ऐड करने के बाद लास्ट नंबर के साथ 1 ऐड होगा और फर्स्ट नंबर के साथ 1 ऐड होगा। मतलब जब भी हम +1 लिख दें रैंडम नंबर्स के साथ, तो आपके जहन में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के साथ 1 एडिशन वाला सोच आना चाहिए। मतलब फर्स्ट नंबर था 0, तो 0 के साथ 1 ऐड करने से क्या हो गया, वो 1 बन गया। लास्ट नंबर था 9, तो 9 के साथ 1 ऐड होने के बाद वो 10 बन गया। तो मतलब 1 से लेकर 10 तक मुझे अब नंबर मिलेंगे। देखो मैं जैसे ही पेज को लोड कर दूं, देखो मैं पेज को लोड कर रहा हूं तो मुझे 6 5 3 2 5 5, मैं 10 का इंतजार कर रहा हूं, 8 3 7 7 1। देखो
अब 10 आ गया। पहले मुझे 10 नहीं मिल रहा था, बार बार लोड कर रहा था, मुझे 10 नहीं मिल रहा था। अब मुझे 10 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा, मुझे 1 से मिल रहा है। और अच्छी बात है कि 0 नहीं मिल रहा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ही हमें वैलिड नंबर्स चाहिए। तो 0 भी ठीक था, लेकिन 1 ऐड करने के बाद आपको 0 मिलेगा भी नहीं। देखो 1 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, वो 10 भी आ गया, एक साथ आ गए, लेकिन मुझे 0 नहीं मिलेगा। जितनी बार मैं इसको लोड कर दूं मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो ये था रैंडम नंबर्स का कमाल। इसी तरह से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट में आपको 0.000 से लेकर 0.999 तक मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मुझे नंबर मिले, तो आपने मल्टीप्लाई करना है उन रैंडम नंबर्स के साथ 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक मिले, तो आप उसके साथ ओवरऑल नंबर के साथ 1 को ऐड कर दे, तो फिर आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर चाहिए, 100 तक, तो आप +1 लगा दे और आपको 1 से लेकर 100 तक मिलेंगे। लेकिन अगर +1 नहीं लगाएंगे तो आपको 0 से लेकर 99 तक नंबर्स मिलेंगे। लास्ट वाला एक्सक्लूड होगा, फर्स्ट इंक्लूड होगा, मतलब कि 0 होगा और लास्ट में 99 होगा, लेकिन 100 नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं +1 लिख दूं तो अब 1 से लेकर 100 तक मुझे नंबर मिलेंगे। और अगर मैं डॉट फ्लोर लगाएंगे तो आपके नंबर्स राउंड होंगे, जो डेसिमल है वो हट जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इसको लोड करता हूं तो मुझे 62 और साथ में मुझे ये बहुत ज्यादा लोड होता है, 79 मिल गया। मैंने फिर से नोट किया तो मुझे 9 मिल गया, मैंने फिर से नोट किया तो मुझे 45। तो इस तरह से मुझे नंबर्स मिलते हैं। ये था रैंडम नंबर्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे बता दे, जो भी क्वेश्चन हो तो मुझे फिर कमेंट करके बता दे। वैसे सिंपल था, काफी ज्यादा सिंपल था। अगर फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैथ रैंडम नंबर्स का काम था, और रैंडम नंबर्स आपने दिमाग में रखे, क्योंकि आगे हम इसी पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कुछ टॉपिक्स के बाद, जैसे कि लूप का टॉपिक हो गया और ऑब्जेक्ट्स का एरे का टॉपिक। ये कुछ टॉपिक्स हो जाए फिर हम प्रोजेक्ट्स बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट, और फिर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स डोम के बाद, डोम जो मेन टॉपिक है, डोम जैसे ही सीख गया ना तो फिर आपके लिए आसानी बहुत ज्यादा होगी। अब इसके बाद आता है मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट रैंडम हो गया, मैथ डॉट मैक्स क्या है इसी को देखेंगे। मैक्स, मैक्सिमम, ये आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मतलब इतना सिंपल है कि आपको मजा आएगा इसको करने में। इस को मतलब कि ये जो भी टॉपिक है ये सिंपल है। ये जो मैथ डॉट मैक्स है, मैथ डॉट मेन है, मैक्स सीख लिया, मेन आएगा आपको। ठीक है, मैंने लिख दिया मैक्स। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ लिखना है, मतलब कि मैं लिखता हूं कि 10, 20, 30, 40, 50, मैंने इस तरह से लिख दिया। तो आपने मुझे खुद बताने, खुद सोचे इन सब में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे जो बड़ा नंबर हो, जो इन सब में 10, 20, 30, 40, 50 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 50 है। तो यही काम होता है मैथ डॉट मैक्स का। मैथ डॉट मैक्स का काम है कि इसके अंदर जितने वैल्यूज है, उन वैल्यूज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसको रिटर्न करना, वो हमें रिटर्न हो जाएगा। देखो 50 सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, तो वो हमें रिटर्न हो गया। सिंपल, मैथ डॉट मैक्स का काम है मैक्सिमम नंबर को लेना। फिर इसके बाद आता है मैथ डॉट मिन। मिन का क्या काम होता है, मिनिमम नंबर को लेना। तो अगर मैं यहां पर आऊं और मैक्स के बजाय मिन लगा दूं तो आपको मिनिमम पता चल गया कि क्या आएगा। सबसे छोटा मिनिमम नंबर है 10, तो 10 ही आएगा, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मैक्स सीख लिया तो मिन आएगा, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे 10 मिलना चाहिए, देखो मुझे 10 मिल गया। अब इसके बाद टॉपिक है पावर। पावर जो लिखा है POW, इसका क्या मतलब है, पावर मतलब कि किसी एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर जब आ जाए, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट का काम, ये सिंपल है। ये अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट फॉलो किया है, तो जो सबसे फर्स्ट वीडियोस थी, सेकंड के थर्ड वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था पावर वाला। पावर कैसे लगाते हैं, तो वो मॉडर्न तरीका था, और ये तरीका भी सही है, लेकिन वो मॉडर्न तरीका है और वो बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी वो भी देखेंगे किस तरीके से हम पावर लगा सकते हैं, उस तरीके से। अभी देखो, मुझे पता है नहीं समझे, मैंने क्या करना है, इधर लगाने POW। POW मीन पावर, POW मतलब पावर। तो आपने सबसे पहले बेस लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 10 के ऊपर पावर 2, ये एक्सपोनेंट है, ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है। बेस एक्सपोनेंट तो जानते ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। तो ये था मेरा, ये था 10। अब ये तो दिख भी नहीं रहा, मैं इसको, नहीं ये तो इरेजर खुल गया, मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, हाँ ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूं। देखो ये मैंने 10 लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, ये 10 है, तो ये 10 बेस है, और इसके ऊपर जो पावर मैंने लगा दिया 2, तो ये 2 क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ये तो सिंपल, कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा वो अच्छे होंगे,
लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ये जो आपको दिख रहा, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये 10 बेस है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर भी बोलते हैं। ये 2 क्या है, ये एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर भी बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो मुझे 100 मिल गया। देखो 10 के ऊपर पावर 2, 10 के ऊपर बेस 2, तो 10 10 क्या आता है, 100 आता है। तो मुझे ऐसे 100 मिल गया। तो ये आप मैथ.पो के जरिए से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको पता भी होगा, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का तरीका, मतलब कि 10 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो बेस के ऊपर ये 2 आ जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप ये यूज करें। मैथ.पो अगर यूज करना चाहते हैं वो यूज करें, लेकिन रिकमेंडेड तरीका वो ये है कि आप 10 के ऊपर पावर 2 इस तरह से लगाए, तो ये अच्छा तरीका है। आप इसमें ये वाला तरीका यूज करें, तो इससे भी मुझे 100 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया और मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं इधर फिर से आता हूं, और ये हमारा था पावर वाला, मैथ.पावर, पावर के लिए हम ये यूज करते हैं। मैथ.स्क्यूआरटी मीन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के सिंपल है, आपको पता होगा, मैथ्स में तो कम से कम आपने ये पढ़ा ही होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो पढ़ा ही होगा, अगर आप मैथ्स पढ़ते भी नहीं हो तब भी आपने पढ़ा होगा। मैथ.स्क्यूआरटी स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हमें स्क्वायर रूट बताता है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, लाइक अगर मैं आपको दिखा दूं फिर से, मुझे पता है कि कुछ लोगों को पता है, मैंने ये लगा दिया स्क्वायर रूट या अंडर रूट, इसके अंदर ये क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये 4 इसके अंदर, सॉरी, तो ये 4 इसके अंदर पड़ा है, तो ये 4 इसके अंदर पड़ा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, मतलब कि ये 2 है, 2 के ऊपर पावर 2, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं, तो ये जो ऊपर 2 के ऊपर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इससे जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आएगा, इससे 2 ही आएगा। वैसे ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी, तो इससे 2 आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, 2 बन गया, तो मुझे आना चाहिए 2 आंसर, तो मुझे 2 आंसर मिल गया, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 पर जब स्क्वायर रूट लगा दे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो मुझे 3 मिल गया। इसी तरह से 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 मैंने लगा दिया, ये 4 के बराबर है, 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर है, क्योंकि 4 4 जा 16 आता है, तो 4 मिल गया। अगर आप लगा रहे कि 3 मैंने लगा दिया, 3 का स्क्वायर रूट आएगा लेकिन पॉइंट्स में आएगा, इसका ये कोई स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मुझे पॉइंट्स में नंबर मिलेंगे। देखो पॉइंट्स में नंबर आ गए। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स हटा दे, तो एक और काम कर ले, मैथ.फ्लोर, लेकिन पॉइंट्स हटाने तो नहीं है, लेकिन मैंने इसी बस लगा दिया। देखो ये जैसे ही लोड हो जाएगा तो मुझे देखो 1 मिल गया, तो ये पॉइंट्स मैंने मैथ.फ्लोर से हटा दिए। तो ये किसका कमाल था, ये कमाल था स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट भी हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास, मैं इसको हटाता हूं, इसके बाद आता है पाई। पाई तो पता ही होगा ना, पाई आपने फिजिक्स में ज्यादा देखा होगा, जिसकी वैल्यू है 3.1459, 3.1459, इस तरह से कोई वैल्यू है पाई। ये सिंपल है, अगर आप ये सिर्फ पता होना चाहिए कि ये भी होता है। ऐसे मैथ मेथड्स और भी थे, लेकिन वो मैंने इधर ऐड नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल मैं अभी तक उनको यूज नहीं किया, लेकिन मैंने उसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल उसका फायदा ज्यादा नहीं था। जैसे कि एब्सोल्यूट, मैथ.एब्सोल्यूट था, मैथ.पाई को भी मैं ऐड करने वाला नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैथ.मैक्स भी मैं ऐड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये ऐड नहीं करूंगा, ये तो मैक्सिमम नंबर इसका यूज आता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। और मैथ.पाई अगर आप देख भी ना ले कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप अभी तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो ये भी बस देख ले कि मैथ.पाई क्या काम करता है। बस इस तरह लेंगे, आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी, मैथ.पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं देखूंगा 3.14159, ठीक है, 2653, इस तरह से मुझे पाई की वैल्यू भी मिल गई। तो ये था मैथ.पाई का काम। और इन मेथड जो मैंने अभी आपको पढ़ा, इस तरह नहीं है कि बस ये सिर्फ पढ़ लियो हो गया, नहीं, इस पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसी पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये यूज था, इसको हमने इसलिए पढ़ा था, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिर उससे लिंक ओपन करके ये पार्ट नंबर 1 देखे, क्योंकि ये जरूरी था। और इसके अंदर मैंने डीपली डिस्कस किया था कि एक चीज को, अगर मैथ.फ्लोर की बात करें तो ये इन तीनों के बीच डिफरेंस, इन सब के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 के अंदर जो भी पाई की वैल्यू थी वो भी हमने जनरेट कर दी, सिर्फ मैथ.पाई लगा के ये आपके पास जनरेट हो जाएगा, इसमें कोई भी पैरेंथेसिस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हम
मेथड के अंदर एक और बात दी है जो कि थोड़ा एडवांस है, लेकिन इसको मैं इधर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। हमने ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक नहीं पढ़ा, हमने कंस्ट्रक्टर का टॉपिक नहीं पढ़ा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्या होता है वो नहीं पढ़ा। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए सिर्फ बोल देता हूं, आप इस तरह से न्यू कीवर्ड नहीं लगा सकते मैथ के लिए। लेकिन छोड़ा, इसको अभी मैं नहीं पढ़ा था। ये पॉइंट था, ये मैंने देखा था, लेकिन मैंने कहा कि ये भी पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर सोचा कि ये टॉपिक तो इनका नहीं है और ये कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स है, तो इसलिए मैं उसको अभी ऐड नहीं करना चाहता। लेकिन बता दिया ऐसे ही कि न्यू कीवर्ड का यूज यानी मैथ का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये चीजें पढ़कर आए हैं और वो रिविजन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने जस्ट बता दिया। ठीक है, तो ये था पार्ट 2। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।